चलिए, सांख्यिकी का पार्ट नंबर 2 वीडियो, इसमें मैं केवल बात करूंगा माध्यिका का। और ये पार्ट 2 देखने से आपके क्वेश्चन बैंक से लेकर के ऑब्जेक्टिव तक लेगा कोई भी प्रश्न मिस होने वाला नहीं है। ये एबीसी लगाने वाला चीज नहीं है। आप इसको ध्यान से देखोगे, समझोगे तो किसी भी प्रकाशन का कोई भी ऑब्जेक्टिव आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। माध्यिका निकालने के लिए पहले आप इसका 2 फार्मूला याद रखिए। हम फार्मूला पे नहीं पढ़ना, ट्रिक के द्वारा पढ़ेंगे, बस फार्मूला याद कीजिए ताकि ऑब्जेक्टिव में काम आ सके। ठीक है, माध्यिका को ही हम बोलते हैं माध्यक। ठीक है, जब n एक विषम संख्या हो, यानी जब n एक विषम संख्या हो, जैसे यहां पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो ये n का मान क्या है? विषम है, तो वह ये सब बात हो रहा है। ठीक है, जब n एक विषम संख्या हो तब माध्य का फॉर्मूला होता है n+1 का होता है n+1/2 वे पद का मान, जो याद करके रखना है परीक्षा में ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, और जब n एक सम संख्या हो तब उसका माध्यिका का होगा तो n/2 वे पद और n/2+1 वे पदों का निकाल करके दोनों का मान निकाल कर उसका क्या कर देना है? माध्य कर देना है। क्या कर देना है? माध्य। अब चलिए माध्यिका का मैं ट्रिक क्या बता रहा हूं। ठीक है, वो ट्रिक देखिएगा पूरा के पूरा बन जाएगा, कोई एक मिस होने वाला नहीं है। ठीक है, सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव नोट कीजिए, पूछा जाएगा परीक्षा में चरों को आरोही या अवरोही क्रम किसमें सजाया जाता है? तो चरों को आरोही या अवरोही क्रम हम माध्यिका में सजाते हैं। कैसे सजाते हैं? माध्यिका में। तो इसको ध्यान से पढ़ भी लीजिए। करें कि चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान क्या कहलाता है? तो माध्यिका कहलाता है। क्या कहलाता है? माध्यिका। ठीक है, तो जब भी परीक्षा में कहे माध्यिका निकालने के लिए तो सबसे पहले आप उसको आरोही क्रम में सजाइएगा। ठीक है, तो मैं एक सवाल लिया हूं, तो इस सवाल लिया हूं तो पहले आपको किस क्रम में सजा लेना है? आरोही क्रम में। आरोही क्रम में ध्यान से देखिए, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी सबसे पहले छोटा। इसमें सबसे पहले छोटा क्या है? 1, तब 2, तब 3, तब 4, तब 5, तब 6, तब 7। बस इतना सजा लिया, जेब में रख लिया, फंसने वाला नहीं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बस आप सजाओ और बस मेरा ट्रिक देखो, ट्रिक में कोई विफल नहीं है, आप देखने के बाद से कोई भी ऑब्जेक्टिव बना लोगे। ठीक है, तो देखिए ये आरोही क्रम में सजाने के बाद आप गिन लो कगो है 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो यदि विषम संख्या रहेगा, क्या रहेगा? विषम। 7 गो रहेगा तो 7 में एगो जोड़ दो, कगो गए 8, 8 का आधा करोगे तो 4, तो 4 नंबर पर वही होगा आंसर। तो बताइए कगो है? 7 गो, तो 7 में एगो जोड़ोगे तो 8, 8 का आधा 4, तो 4 नंबर गिन लो 1 2 3 4, तुम्हारा आंसर क्या हो गया? 4 आंसर हो गया। नहीं समझा? फिर से देखो, यदि मान चलो संख्या 11 गो हो, कगो हो? 11 गो हो, ऐसे मान लो मैं यहीं पर लिख दिया, ऐसे मान लो 5 6 7 8 9 10 11 12 13, गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले आरोही क्रम में, मैंने आरोही क्रम में ही लिखा है। आरोही क्रम में सजाने के बाद करना क्या है? आप 9 है तो 9 में एगो जोड़ लो, 9 में एगो जोड़ा तो कितना हुआ? 10, और 10 का आधा कितना होता है? 5, तो 5 नंबर पर हमारा आंसर है 1 2 3 4 5, हमारा आंसर हो गया 9। ओक वही करेगा। ठीक है, यदि 11 गो है तो 11 में एगो जोड़ दोगे 12, 12 का आधा 6, 6 नंबर पर आंसर है। 17 गो है तो 17 में को जोड़ दोगे 18, 18 का आधा 9, तो 9 नंबर आंसर हमारा है। बस आपको आरोही क्रम में सजाने के बाद ही दिमागवा लगाना है, पहले नहीं लगाना है। आप पहले लगा दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। ठीक है, ध्यान समझिए। ऐसा ही देखिए, मैंने को फिर से सवाल लिया, इतना बड़ा लिया, कुछ भी ले लो बाबू, हेते चाका ओते चाका केतहू चाका ले लो, में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस अब ध्यान से देखिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को है 3 3 6 3 3 9 9 2 11 को ले लिया। सब आरोही क्रम में है, देख लो। आरोही क्रम में सजने के बाद से यदि विषम है, कहो 11 गो है, विषम है नो, तो 11 में को जोड़ दो 12, अब 12 का आधा 6, तो 6 नंबर देखो, इंतजार कर रहा है, आ गया है। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये हमारा आंसर हो गया कौन सी? 13। आई वही करेगा 13, तो बोलिए कोई दिक्कत? विषम आएगा तो बना दीजिएगा नो। बोलिए 21 गो रहेगा तो एगो जोड़ दीजिएगा, कब हो गया? 22, अब 22 का आधा
11। तो 11 नंबर पर हमारा क्या होगा, आंसर इंतजार कर रहा होगा। आइए टिक लगाइए, ठीक है। अब बारी आता है सम के लिए। किसके लिए आता है, सम के लिए। विषम समझ में आ गया होगा, आशा है। बस विषम में करना कि आपको आरोही क्रम में सजा देना है। यदि 17 गो है तो 17 में एक जोड़ देंगे, 18 हो जाएगा। 18 का आधा कर देंगे, 9 हो जाएगा। आंसर हमारा 9 नंबर पर इंतजार कर रहा होगा। ये काम कब होगा, जब पहले आप आरोही क्रम में सजा लीजिएगा तभी होगा। इना के बिना सजाए हुए ले आए, धके अंधुआरे धके जोड़ दिए, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। और एक किसके लिए, केवल विषम के लिए। सम के लिए देखिए क्या करते हैं, ठीक है। आइए इसको मिटाते हैं। चलिए मैं यहीं पर एक बढ़ा लेता हूं, ठीक है, इसी में। चलिए 8 कर दिया, 9 कर दिया। चलिए 3 3 6 2 8। चलो तो सबसे पहले क्या करना है, तुमको आरोही क्रम में सजा देना है। तो चलो इसको आरोही क्रम में सजा दो। बोलो सबसे पहले छोटा क्या है, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। चलो अब बोलो सम है कि विषम, तो सम है। बबुआ दिमागवा लड़ा लिया ही परवा, ठीक बा। आ ध्यान से देखिए, करे कि ये आपका को गो, 8 गो है। तो ये विषम नहीं है कि एगो जोड़ोगे, ये खुद और ए डिबाऊ है, कटने वाला दूसरे कटने वाला है। तो 8 गो है, तो 8 के आधा 4 का होखेला 4। तो 4 नंबर, 4 नंबर पे देखिए क्या है, 1 2 3 4। 5 है तो 5 को डाले। एगो अगिलो ले लीजिए 5वां नंबर। तो 5वां नंबर क्या है, 6। तो 6 दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। तो 5 6 11, 11 भागे 2 कटाइएगा तो 5 दशमलव कितना आ गया, 5। आंसर हो गया। नहीं समझा, फिर से समझिए। यदि 8 गो होगा तो उसका आधा कीजिएगा तो 4। 4 नंबर को ले लीजिए और एक अगला 5 नंबर को ले लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए। मैं एक यहाँ पे और सवाल ले रहा हूं, ठीक है। चलिए मैं यहीं पे ले लिया, इतना ही ले लिया। इसका कह दिया का निकालने के लिए, माध्यक यानी का कह दिया, माध्यिका कह दिया, ठीक है। तो पहले किस क्रम में सजाइएगा बताइए, आरोही क्रम में। बोलिए सबसे छोटा क्या है, 4। 4 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, एक और ही 8 है, उसके बाद 9। देखिए को संख्या बताइए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 के आधा 3 और 3 नंबर और कौन नंबर लेना है, 4 नंबर। दोनों को जोड़ के किससे भाग कर देना है, 2 से भाग कर देना है। तो देखिए 3 नंबर पर क्या है, 7 और ये क्या है 8, 2 से भाग कर दो। बोलो 7 8 15 है, 15 भागे 2 कटा दोगे तो बताओ 7 दशमलव कितना आ गया, 5। आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव बनाना है, फटाफट बना देंगे। और देख लो, चलो मैं यहाँ पर ले लिया, को गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक और ले लो इनमें, 12 हो गया। क्या करना है, आरोही क्रम में। तो पहले देख लो आरोही क्रम में सजा दिए कि नहीं सजा दिए हैं, सज गया है। तो जब 12 गो है तो 12 का आधा कितना हुआ, 6। तो 6 नंबर और एगो का नंबर 7 नंबर, दोनों को लेके जोड़ देना है और जोड़ के किससे भाग कर देना है, 2 से भाग कर देना है। तो देखिए 6 नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 13 और 7वां नंबर क्या है, 14। दोनों को उठा लीजिए यहां से। तो 13 प्लस 14 भागे 2। तो बताइए 13 14 कितना होता है, 27। 27 भागे 2। अब 27 भागे 2 को कटा दीजिए तो बोलिए क्या होगा, यानी यहाँ पर 13 दशमलव कितना हो जाएगा, 5। आंसर हो गया। तो मुझे आशा है कि आपको कुछ भी माध्यिका कहेगा आपका पूरा के पूरा बन जाएगा। अब माध्यिका में और 2-3 सवाल है, आप जल्दी इसका साथ थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं अगला बताऊं। इसमें माध्यिका और 2-3 सवाल है। आइए माध्यिका मैंने जो पढ़ाया उसमें अब सवाल थोड़ा सा अगला मोड़ आता है, ठीक है। उतना देखने से तो सब बन जाएगा, पर एक का दू का जो फंसने वाला है मैं उसको भी क्लियर करा दे रहा हूं ताकि आपको एक भी माध्यिका से सवाल कोई मिस ना हो। ये ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है, इसको देखने से 1000 ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे और ऑप्शन नंबर ए बी देखने से वो सवाल पूरा के पूरा नहीं बनेंगे, ठीक है। यहां पर आंसर निकाल के आपको बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा।
अब सवाल कर रहा है कि यदि 24, 27, 28, 31, 34, x 37, 40, 42, 45, 50 की माध्यिका कितना है? 35 है। तो किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। सेम वही काम करना है, ऑब्जेक्टिव निकालना है, कोई सब्जेक्टिव है नहीं। तो देखिए क्या करना है, जब x दिया रहता है ना बीच में और उसका माध्यिका दिया रहता है तो ऑलरेडी वो सजा रहता है, उसको सजाने की जरूरत नहीं होता है, उसको आरोही क्रम में नहीं लिखा जाता है, वो ऑलरेडी लिखा रहता है। देख लो आरोही क्रम में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब बस संख्या गिन लीजिए कगो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कगो है 11। पहले आप बताओ इसका माध्यिका कितना बताओ? 35। चलो 35 रहने दो। बोलो 11 गो संख्या है, कगो संख्या है 11। तो मैंने क्या बोला था बताओ? विषम में 11 गो है, एगो जोड़ दोगे 12, अब 12 का आधा 6 नंबर पर होगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसे फिर सुनो, 11 गो टोटल सवाल है, ठीक है। 11 में हमको एगो जोड़ देना है, 12 हो गया, अब 12 का आधा 6 हो गया, 6 नंबर पे हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखिए 6 नंबर पर क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो हाँ इसको लीजिए और यहाँ पे धो के यहाँ पे लिख दीजिए, x बराबर कितना है? 35। हमें देखिए 35 कौन है? ए, तो ए लगा दिया। ये जानते हैं कौन साल में आया है? 2023 के पेपर में। किस में आया है? 2023 में। भारी लगा नहीं नो? अब देखिए ध्यान से, यदि मैं यहीं पर एक और सवाल बढ़ा दूं, जैसे सम कर दूं, तो सम के लिए क्या है? सिंपल वही काम है। जैसे मान लीजिए सम का आता है, यहाँ पे कौन था आपका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 में एगो जोड़ दिया तो 12 का आधा हो गया, पर यहीं पे 12 गो रहता तो 12 का आधा बताओ कितना होता? 6। तो सब में क्या करना था? 6 और 7 दोनों को लेते, यहाँ पे दोनों को जोड़ते, 2 से भाग करते और उसके बाद से वैसा बनाते। तो उस पर भी एक सवाल मैं बना देता हूँ छोटा सा, ठीक है। आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको भी मैं बता देता हूँ ताकि वो भी आपके मन से डाउट खत्म हो जाए।